शिरडी के साईं बाबा, जिन्हें लोग बहुत मानते हैं, उनकी ज़िंदगी और चमत्कारों से जुड़ी कई कहानियां हैं। इनमें से एक अनसुनी और ख़ास कहानी है जो उनकी करुणा, ज्ञान और मानवता को दर्शाती है। ये कहानी एक घमंडी ब्राह्मण पुजारी और एक साधारण कसाई के बीच की है। घमंडी ब्राह्मण और विनम्र कसाई। शिरडी के शुरुआती दिनों में नारायण नाम का एक ब्राह्मण पुजारी था। वो धार्मिक शास्त्रों का बड़ा ज्ञानी था और शक्ति से धार्मिक नियमों का पालन करता था, लेकिन उसकी भक्ति ने उसे अहंकारी बना दिया था। वो खुद को दूसरों से श्रेष्ठ मानता था और उन लोगों को तुच्छ समझता था जो उसकी तरह कठोर धार्मिक नियम नहीं मानते थे। वो जाति व्यवस्था में भी विश्वास करता था और उन लोगों की आलोचना करता था जो उसकी मान्यताओं के खिलाफ होते थे। एक दिन नारायण ने सोचा कि वो शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन करेंगे। उसने साईं बाबा के चमत्कारों और उनकी बढ़ती लोकप्रियता के बारे में सुना था, लेकिन वो उनके अनूठे तरीके से सहमत नहीं थे। खासकर बाबा का हर जाति और धर्म के लोगों से मिलना, उनका प्रसाद स्वीकार करना उसे बिल्कुल नहीं भाता था। फिर भी वो बाबा की परीक्षा लेने की नीयत से शिरडी पहुंचा। जब नारायण द्वारकामाई बाबा की मस्जिद पहुंचा तो उसने देखा कि हर जाति और धर्म के लोग एक साथ बैठकर बाबा का आशीर्वाद ले रहे थे। ये देखकर वो नाराज हो गया, क्योंकि उसके हिसाब से ये धार्मिक पवित्रता के खिलाफ था। जब उसकी बारी आई तो वो गर्व से और अहंकार के साथ बाबा के सामने खड़ा हुआ। साईं बाबा ने उसकी भावनाओं को भांप लिया और मुस्कुराते हुए कहा, नारायण, अच्छा हुआ तुम आए। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन तुम्हें कोई सलाह देने से पहले मुझे तुमसे एक काम करवाना है। नारायण ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम है बाबा? बाबा ने उसे एक छोटी टोकरी दी और कहा, इस टोकरी को लेकर गांव के कसाई के पास जाओ और उससे 1 किलो मांस खरीद कर मेरे पास लाओ। ये सुनकर नारायण हैरान हो गया। एक ब्राह्मण होते हुए उसके कभी मांस छुआ तक नहीं था। कसाई की दुकान पर जाने की बात तो दूर थी। वो अपमानित महसूस करने लगा और सोचा कि बाबा उसकी परीक्षा ले रहे हैं। उसने विरोध करते हुए कहा, बाबा, मैं एक ब्राह्मण हूँ और एक पुजारी भी। आप मुझसे ऐसा अपवित्र काम कैसे करवा सकते हैं जो मेरे धार्मिक सिद्धांतों के खिलाफ है? बाबा ने शांत स्वर से कहा, नारायण, अगर तुम मेरी इस सरल बात का पालन नहीं कर सकते तो मुझसे सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करोगे? सच्चा ज्ञान कर्मकांड से परे है। ये समझने में ही कि सच्ची पवित्रता करुणा और विनम्रता में है। जाओ और जैसा मैंने कहा वैसा करो। नारायण अनिच्छा से टोकरी लेकर कसाई की दुकान पर पहुंचा। कसाई का नाम करीम था, जो एक साधारण और ईमानदार व्यक्ति था। उसने नारायण को पहचान लिया और एक ब्राह्मण को अपनी दुकान पर देखकर चौंक गया। उसने विनम्रता से पूछा, पंडित जी, क्या चाहिए? नारायण ने घबराते हुए कहा, मुझे 1 किलो मांस चाहिए। करीम ने कोई सवाल नहीं किया और सबसे अच्छा मांस चुनकर पैक कर दिया। नारायण ने बड़ी सावधानी से टोकरी ली और जल्दी से वापस द्वारकामाई पहुंच गया। जब वो वापस आया तो उसने टोकरी बाबा को दी और सोचा कि बाबा उसकी मेहनत की सराहना करेंगे, लेकिन बाबा ने मांस को छुआ तक नहीं। उन्होंने कहा, नारायण, कसाई के पास जाकर कैसा महसूस हुआ? नारायण ने असहज होते हुए जवाब दिया, बाबा, वो बहुत ही अप्रिय अनुभव था। वो जगह गंदी थी और मांस खरीदने मेरे धर्म के खिलाफ है। बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, नारायण, तुम खुद को इसलिए पवित्र मानते हो क्योंकि तुम कर्मकांडों का पालन करते हो और उन चीज़ों से दूर रहते हो जिन्हें तुम अपवित्र मानते हो। लेकिन क्या तुमने कभी अपने दिल के अंदर झांककर देखा है? तुम उन लोगों से नफरत करते हो जो तुम्हारी मान्यताओं से अलग है और खुद को श्रेष्ठ मानते हो। सच्ची पवित्रता कर्मकांड में नहीं, बल्कि विनम्रता, करुणा और दूसरों के प्रति सम्मान में है। फिर बाबा ने करीम की ओर इशारा करते हुए कहा, करीम भले ही एक कसाई है, लेकिन उसका दिल पवित्र है। वो ईमानदारी से अपनी रोजी कमाते हैं और सबका सम्मान करते हैं। उसने तुम्हें तब भी नहीं आंका जब उसने तुम्हारे चेहरे पर नापसंदगी देखी, लेकिन तुम जो खुद को एक धार्मिक ब्राह्मण मानते हो, यहाँ घमंड और अहंकार के साथ आए हो। आध्यात्मिकता का संबंध
इस बात से नहीं है कि तुम क्या खाते हो या कौन से कर्मकांड करते हो, बल्कि इस बात से है कि तुम्हारा दिल कितना पवित्र है और तुम सभी जीवों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। नारायण को ये सुनकर गहरा झटका लगा। बाबा की बातों में सच्चाई और उसे भीतर तक छू गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी तथाकथित धार्मिक पवित्रता सिर्फ बाहरी कर्मकांडों तक सीमित थी और सच्ची आध्यात्मिकता से उसका कोई लेना देना नहीं था। उसका अहंकार टूट गया और वो बाबा के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, बाबा, मेरी अज्ञानता के लिए मुझे माफ़ कर दो। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची आध्यात्मिकता प्रेम, विनम्रता और हर जीव में ईश्वर को देखने में है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या पैसे का हो। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, नारायण, इस बात को याद रखना, दूसरों का मूल्यांकन उनकी बाहरी परिस्थिति के आधार पर कभी मत करो। अपने दिल को पवित्र बनाने और सभी में ईश्वर को देखने का प्रयास करो, तभी तुम सच्ची आध्यात्म को समझ पाओगे। कहानी का संदेश है। इस कहानी में साईं बाबा ने बताया कि सच्ची आध्यात्मिकता कर्मकांडों और जाति धर्म की सीमाओं में नहीं बंधी होती। ये कहानी हमें सिखाती है कि बाहरी दिखावे और धार्मिक रिवाजों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है दिल की पवित्रता और दूसरों के प्रति सम्मान। बाबा ने बार बार ये बात समझाई कि इंसान की असली पहचान उसकी विनम्रता, करुणा और प्रेम में है, ना कि उसके कर्मकांडों में। नारायण का घमंड छोड़कर विनम्रता को अपनाना हमें ये याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान और आध्यात्मिकता आत्मा की पवित्रता में ही, ना कि बाहरी आडंबर में। साईं बाबा की ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि जीवन में प्रेम, समानता और एकता का महत्व देना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। सबका मालिक है। ओम साई राम।